नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में आज एक बैठक हुई, जहां आपको बता दें बहुत बड़े बड़े वहां पर घटक दलों के नेता थे। चाहे हम वाम दलों की बात करें, कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू की हम बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हुआ है कि तेजस्वी यादव ये जो मीटिंग हुई है यहां पर 1.5 घंटे लेट से पहुंचे। अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये महज एक संयोग था या फिर ये जानबूझकर हुआ है, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, इसके क्या मायने? देखिए, इसके गहरे मायने हैं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कभी सीटों की शेयरिंग पर बात करने के लिए किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर गए हों। जो भी बात होती थी वो उनके आवास पर होती थी, उनके कार्यालय में होती थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाएं, ऐसा नहीं होता था। लालू प्रसाद यादव की तबीयत जब नासाज चल रही है, जब वे बीमार चल रहे हैं और उन्हें एक्टिव राजनीति में उस तरह से सक्रिय होने की इजाज़त नहीं दे रहा है उनका स्वास्थ्य, ऐसी स्थिति में नेगोशिएशन टेबल पर पहली बार तेजस्वी यादव हैं। अब तेजस्वी यादव को जाना पड़ा राहुल गांधी से मिलने दिल्ली, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास। अब तेजस्वी यादव को जाना पड़ रहा है सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस मुख्यालय है, कांग्रेस का बिहार में दफ्तर है। इसे लेकर कहा जा रहा था कि इससे यही संदेश जाएगा कि तेजस्वी यादव कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि अब तो सौदा बराबरी का हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हम आपके दफ्तर पिछली मीटिंग करने गए, राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर, तो आप भी हमारे दफ्तर आइए, हम दफ्तर में बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, निश्चित रूप से यह कुछ भी सहयोग नहीं होता है अंजलि जी, राजनीति में कुछ भी सहयोग नहीं होता है। ये जो इतनी अहम बैठक है, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, जिसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार, जो खुद कुटुंबा से विधायक हैं, जिसमें बिहार जो कांग्रेस विधायक दल है उसके नेता शकील अहमद खान, जिसमें वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, जिसमें माले के राज्य सचिव कुणाल, जिसमें दूसरे सीपीआई सीपीएम के तमाम वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं, उससे अहम तो कुछ काम नहीं है तेजस्वी यादव के पास। अब तेजस्वी यादव उस मीटिंग में 1.5 घंटे विलंब से जाते हैं, 1.5 घंटे लेट से जाते हैं। मतलब यह साफ साफ अपने समर्थकों को यह मैसेज देने की कोशिश है कि हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं और हम दबाव में नहीं आए, हम प्रेशर में नहीं आए। देखो, हमारा 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया गया। तो ये जो कोशिश, हालांकि यह 1.5 घंटे लेट से भी जाना, जो उनके समर्थक हैं वे इसे देख रहे हैं। 1.5 घंटे लेट से जाने से थोड़ी उनको लगेगी यह बात कि ठीक है, हमारे नेता का तमाम दूसरी पार्टियों के नेता ने इतनी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन जो मैसेज जा रहा है पूरे बिहार में, वह मैसेज यही जा रहा है कि लालू यादव की बात कुछ और थी, तेजस्वी यादव की बात कुछ और है। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से नेगोशिएट करते थे, उस तरह से लालू की अनुपस्थिति में नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रेशर में आ जा रहे हैं, मुकेश सहनी के प्रेशर में आ जा रहे हैं, और वाम दलों को लेकर तो यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि वाम दलों की, खासकर माले की सीटें हर हाल में बढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि माले को अगर ज़्यादा CPI-ML को ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि पिछली बार 19 सीटें मिली थी माले को, CPI-ML को, और 19 में से 12 सीटें माले जीत गया था। अब उन्हें लगता है कि कम से कम 30 सीटें मिलनी चाहिए, और माले इसी बात से खुश है कि राजद के युवराज तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि माले की सीटें बढ़े। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर महागठबंधन चुनाव जीत जाता है और सरकार बनती है, तो हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक मंत्री बने, लेकिन माले ऐसा नहीं चाहेगा, CPI CPM ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो सरकार में को बाहर से समर्थन देती हैं, वे सीधे सीधे सरकार में हिस्सेदार नहीं बनती हैं। अमूमन यही होता है। तो इससे क्या होगा? इससे यह होता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके विधायक ज़्यादा मंत्री बन पाते हैं, मंत्रिमंडल पर दबाव कम होता है। और चूंकि माले ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो तेजस्वी यादव को लगता है कि कम से कम 30 सीटें 19 से बढ़ाकर 30 की जानी चाहिए माले की। CPI CPM का एक समय बहुत बड़ा जनाधार हुआ करता था बिहार में, लेकिन अब वैसा जनाधार नहीं दिखता है, लेकिन 5-5 सीटें तो उनको
5-5 सीटों से कम पर तो न सीपीआई मानेगी और न सीपीएम मानेगी। रही बात मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी बड़ी महत्वाकांक्षा दिखा रहा है। आज जो बैठक है सीटों की शेयरिंग की, इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है और उससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है दिल्ली में। अब दिल्ली में जो बैठक हुई वह यही हुआ कि आप पटना में हमारे नेताओं के साथ, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप पटना में हमारे नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर बैठक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फाइनल बैठक दिल्ली में करेंगे। उसके बाद बैठकों का दौर बिहार में शुरू हुआ। अब पहली बैठक हो गई, अब आज दूसरी बैठक है। मुकेश सहनी लगातार इशारा दे चुके हैं, इशारा न कहें लगातार ऐलान करते रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान कर दिया कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमें 40 विधायकों वाली पार्टी बनना है और मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। अब 40 सीटों की मांग मुकेश सहनी की है, लेकिन इस मांग पर कोई भी जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नहीं दिया है। एक बार भी किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने नहीं कहा कि मुकेश सहनी अपनी ताकत से ज़्यादा मांग रहे हैं, इतनी सीटें उन्हें नहीं मिलेंगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए कई बार यह इशारा भी विश्लेषक दे रहे हैं कि कहीं मुकेश सहनी इतनी ज़्यादा सीटों की मांग राजद के इशारे पर ही तो नहीं कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके। तो देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड इससे पहले की बैठक में भी और आज की बैठक में भी यही रहा कि हम अगर ऐसी सीटें लेंगे जिस पर हम एकदम मजबूत हैं और महागठबंधन के जीतने की पूरी उम्मीद है, तो हम 55 सीटों पर मान जाएंगे। और अगर आप हमको मिक्स सीटें देंगे, मतलब कुछ ऐसी सीटें भी देंगे जिस पर जीतने की उम्मीद कम है, जिस पर बहुत मुश्किल है जीतना, तो हम 70 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। अब तेजस्वी यादव को यही लग रहा है कि जो जितनी सीटें मांग रहा है, 144 पर पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ा था, तो 104 और राष्ट्रीय जनता दल भी कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2-4-5 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कम अपनी सीटों की संख्या कम ज़्यादा मतलब बहुत नीचे आ जाए, इसके लिए तैयार नहीं है। तो 144 के आसपास, 140, 135 के सीटों पर, कम से कम 130 या 125 सीटों पर राजद लड़ेगा। अब मुकेश सहनी की पार्टी को मान लीजिए 20-25 भी देंगे, 20 भी देंगे, 25 छोड़ दीजिए, 20 देंगे, तो भी 20 तो देना पड़ेगा ना। और कम से कम भी देंगे तो कांग्रेस ने जो संकेत दिए हैं कि 50 से कम पर हम नहीं मानेंगे। 50 सीटें कांग्रेस को देनी होगी, 30 सीटें चाहते हैं तेजस्वी यादव की माले को मिले, 5 सीटें देनी होगी सीपीआई को, 5 सीटें देनी होगी सीपीएम को। पशुपति पारस आ गए हैं महागठबंधन में, पशुपति पारस को देना होगा, तो पशुपति पारस भी 5 से 7 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। हालांकि उनकी मांग तो ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 5-7 सीटें तो देनी ही होंगी, तभी वे महागठबंधन में रहेंगे। ऐसे समय में जब चिराग पासवान पूरी मजबूती से एनडीए में खड़े हैं, तो कुछ तो जो पासवान वोट बैंक है बिहार में, उसमें कुछ तो, जब इतने लंबे समय तक पशुपति पारस लोजपा में रामविलास पासवान के साथ संगठन का काम देखते रहे, तो कुछ तो सेंधमारी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर सबको मिनिमम सीटें भी जोड़ ली जाए तो 243 सीटों से ज़्यादा सीटें हो जा रही हैं। तो कहाँ से सीटें आएंगी? यही माथापच्ची चल रही है, यही माथापच्ची पिछली बार चली, यही माथापच्ची आज चल रही है। और हमने पिछली बार भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं अंजलि जी कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज की बैठक में भी कुछ निकल कर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि आज की बैठक में फैसला हो गया कि ठीक है कौन कितने सीटों पर बनेगा। यही बात हुई कि एक और बैठक होगी इसके बाद, मतलब अभी 6 महीनों का वक्त है चुनाव में और अभी बैठकों का दौर लगातार चलेगा। कभी कांग्रेस के दफ्तर में बैठक होगी, कभी आरजेडी के दफ्तर में बैठक होगी, कभी तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी। क्योंकि देखिए कल भी एक बैठक होनी थी तेजस्वी यादव के आवास पर, लेकिन उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जो नरसंहार हुआ, विभत्स कायरतापूर्ण जो हमला हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन के सभी दलों ने वो बैठक रद्द कर दी। अब मैं आप बता रहा हूँ, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक से भी कोई ज़्यादा बड़ा नतीजा
नहीं निकलने वाला है, फिर अगली बैठक होगी। सर, इससे पहले भी हमारी जो बात हुई थी तो आपने कहा था कि अभी तो प्रीलिम्स ही चल रहा है, यानी कि मुख्य परीक्षा को अभी बहुत टाइम अभी बचा हुआ है। जहाँ पे मुख्य परीक्षा हम बोले तो दिल्ली में जो बैठक होगी उसको मुख्य परीक्षा हम मानेंगे। बिल्कुल, अभी ये प्रीलिम्स चलता रहेगा। अभी जो पीटी परीक्षा है ये चलती रहेगी। कई पीटी परीक्षा होगी, कई बैठक होगी, और जब पीटी परीक्षा पूरी मतलब उसका रिजल्ट आते आते 1 महीने में नहीं आना, अभी लंबा वक्त लगेगा, अभी कई बैठकों का दौर चलेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा दिल्ली में होगी, जहां फिर खड़गे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव, और अगर उस समय लालू यादव की सेहत ने उनको इजाज़त दी तो लालू यादव, सभी लोग बैठेंगे। तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी माथापीची लगा हुआ है, लेकिन निष्कर्ष इसका क्या निकलता है इसकी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लेकिन क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।